ठीक है। हमारा जो भी काम है इन्होंने जो बताया है कि कैसे है, ये उल्टा बताया। जैसे कि बिमलेश एक सदस्य के रूप में बताया गया है। ये सच जी, ग्राम संगठन CIF किस तरीके से आता है, किस तरीके से वापस होता है, उसका सारा सिस्टम उन्होंने बताया है। जो हमारा ये जो सिस्टम स्टार्टअप विलेज ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम है, इसका जो रूल है वो कहां से है कि ये जो है ये जो है NRO एक संस्था है, भारत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। ये जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से है। और इसका मूल क्या है, भारत सरकार जो है डायरेक्ट केंद्र सरकार यहाँ पे नहीं भेज सकती है, उसके माध्यम से आया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ये जो है ये संस्था चलाई गई है, स्टार्टअप विलेज ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम। और उसके बाद में ये क्या हुआ कि केंद्र सरकार से हर जगह अलग अलग है ये संस्था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को बदल के UPSRLM बना। UPSRLM का मतलब जो है हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश है इसके बाद में ये जिला लेवल पे आपके जो है DMM रहते हैं, ब्लॉक पे जो है BMM होते हैं, उसके बाद क्लस्टर है और ग्राम संगठन, उसके बाद हमारा SHG समूह है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि गांव गांव में छोटे छोटे रोजगार करके, जैसे सिलाई हुआ, आपका क्या नाम किराना हुआ, कोई अंडे की दुकान करना चाहता है, इस तरीके, लेकिन नॉन कृषि है, कृषि आधारित कोई भी नहीं। जैसे वो व्यक्तिगत में नहीं है कि हम कर लेंगे आप नहीं करेंगे, कृषि आधारित के लिए दूसरा फंड है, ग्राम संगठन से है, समूह से है और CCL से है, जैसे गाय भैंस बकरी पाल रहे हैं। तो ये जो है खाली छोटे छोटे रोजगार, जैसे आपका ये है दीदी मीरा, खड़ी हो जाइए। मीरा जो है, तुम्हारा फोटो आना चाहिए। तो वो मीरा क्या करती है, छोटी छोटी मौनी उसका बनाती है, किसका, बांस का। ये कई चीज बना के बेचती है, जैसे गांव में भूसा ढोते हैं वो सब। तो ये उसमें आ सकती है रोजगार में कि हाँ मीरा यहाँ बना रही। हमारे गांव में अभी शंकरगढ़ से 2-3 लोग आए थे, उन्होंने फार्म भरवाया, तो मैंने सर से पूछा क्या ये भरा सकती हैं, मैंने मीरा जी को कहा इसलिए उसमें क्या है कि ये पंडित दीनदयाल अंत्योदय से स्टार्टअप विलेज ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम के अंतर्गत जितने भी लोग छोटे छोटे रोजगार कर रहे हैं, जैसे कोई चूड़ी बेच रहा है, अब हमने एंजल में उनको बताया जो चूड़ी का काम कर रहे हैं, उनके लड़के ने मेरे से बहस भी किया कि यह ठीक नहीं है, पैसा देंगे, लेकिन ये जो है पंडित दीनदयाल अंत्योदय से जुड़े होने के कारण उसका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होगा, सारे सिस्टम से होगा, फिर उद्यम सफल है कि असफल है, इस पे भी चर्चा होती है और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। व्यक्तिगत में आप जैसे लोन लेना चाहते हैं बैंक से या मुद्रा लोन होता है, वो आपकी इस क्रेडिट बेस पे 5 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो संस्था है बहुत अच्छी है, लेकिन क्या है सोचने वाले इस पे नेगेटिव भी सोचते हैं। नेगेटिव मतलब कि वो सोचते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा चलाना। कोई भी संस्था अगर चलती है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। 100% नहीं होगी तो 75% लोग, जिस दिन 1277-73 पूरा हो जाएगी फिर हम नहीं कहेंगे, इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे कि स्टार्टअप विलेज ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम है और आप लोग उससे जुड़ जाइए। केवल क्या है कि जब हम गांव में, इसका मतलब यह है जो महिलाएं हैं ये छोटा रोजगार कर सकती हैं, वो अपने पति को करा सकती हैं। इसमें 5 लोग, यह एक ऐसी संस्था है, पहले 3 लोगों को बताया गया था, अब 5 लोगों को बताया गया है कि 5 लोग रोजगार कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जैसे उसका पति कर सकता है, बीवी कर सकता है, अगर बच्चा शादी नहीं हुई है और 18 साल उम्र है तो वो कर सकता है, बेटी भी कर सकती है, सास ससुर भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये संस्था काफी अच्छी है, लेकिन व्यक्तिगत में गांव है, गांव में कई असुविधाएं भी होती है, लेकिन हमें सोचना है क्या रोजगार करना है। और आप सब महिलाओं को यह सोचना है कि व्यक्तिगत में मुझे क्या रोजगार करना है और क्या करना चाहिए, कि जो हम यहाँ गांव में करके आगे बढ़े। हो सकता है आपके पास, किसी महिला के पास मुश्किलें हैं, वो ना करिए, जो वर्तमान में करना चाहती है वो करिए, जो यहाँ चले बच्चे को खुद, कि कम से कम अंजर ऐसा हो जाए कि काफी लोग, हमारा एक ग्राम पंचायत रामनगर है, वहां कम से कम 14 या 15 अभी भी लोग वहां कह रहे हैं मेरा फार्म भरो। तो कहीं ना कहीं वहां के लोग जागरूक हैं, वहां CDO साहब भी आ सकते हैं वर्तमान में, BDO साहब देखने जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब हमें छोटा छोटा रोजगार अंजर में नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक चीज इसमें और है, थोड़ा सा भैया उधर से, उधर सामने से, तो एक इसमें और है कि जिस व्यक्ति का
समूह से लोन पैसा लिया गया है, ग्राम संगठन से पैसा लिया हुआ है, जिसका बकाया 10,000 या 25,000 से ऊपर है उसका पैसा यहाँ से नहीं दिया जाएगा। वो नियम है कि आप पैसा भर दोगे तो होगा। आपके यहाँ से ब्रिजेश, गयसुरी और कन्हैया, राधा और इश्तियाक, यहाँ से 3 लोगों का प्रॉपर अंजर से भरा गया है। और सरिता का सुरेश और 3 लोगों का इधर और अंजर से भरा गया पहलवान बाबा से। 2 लोग आछरपुर के हैं, 2 लोग पिंकी राजेंद्र और वो है क्या नाम राजपति नेत्राम। तो अंजर से कम 6-7 लोगों का हमने यहाँ से भरा है। 3-4 लोग उधर से हैं, अनिल, निर्मला और आपका नीरज पाठक, शांति देवी, गुड्डन फागुला, इतने लोग अंजर से हैं। तो क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं? लेकिन जरूरत है सोचने की, आगे बढ़ने की। इसमें कोई चीज 1 रुपए भी किसी से नहीं लिया जाता है। क्या मिलेगा? जब आप फार्म भरेंगी तो आपको पैसा दिया जाएगा रोजगार देख करके। जैसे मान लो ये कर रही बांस वाला काम कर रही है, हाँ तो करती है, मैं कह रहा हूँ उसका रजिस्ट्रेशन फार्म भरा जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसकी 3 दिवसीय ट्रेनिंग होगी, फिर उसके बाद में तब आपको वहां से CIF निधि पैसा दिया जाएगा। CIF निधि उसको बोलते हैं। वो सामुदायिक निवेश फंड जो है आपके खाते में चला आएगा। आपको हर महीना वो पैसा किस्त और ब्याज के साथ देना पड़ेगा। उसका ब्याज जो है 100 रुपए लगता है। इस पे आपने जैसे 10,000 लिया, 100 रुपए ब्याज होगा। 100 रुपए ब्याज में क्या होगा कि 25 रुपए तुम्हारे समूह में, 25 ग्राम संगठन, 50 क्लस्टर और BRT में चला जाएगा। लेकिन स्टार्टअप विलेज ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम 1 रुपए भी नहीं लेती है। जो संस्था केंद्र सरकार की है वो 1 रुपए नहीं लेती है। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 रुपए नहीं लेती है। लेकिन क्या है कि उसका जो सिस्टम है, समूह 25 पैसा, ग्राम संगठन 25 पैसा और 50 पैसा क्लस्टर और BRT, उसका जो भी मिनिमम खर्च है, फार्म भरा जाता है, जो उसका सिस्टम है, वो सारे की वो 4 भागों में पैसे का वितरण हो जाता है। ठीक।